आप लोगों से जो सवाल पूछे जाएंगे यूजीसी नेट सोशल वर्क में, उसमें एक पॉइंट और आता है। पार्लियामेंट के मत में, यानी पार्लियामेंट में अगर हम बात करें तो उसने निदान के प्रकार बताएं। कितना निदान के प्रकार बताएं। अब एक निदान था गतिशील निदान, एक था गतिशील निदान। गतिशील निदान को क्या बोलते हैं? डायनेमिक डायग्नोसिस। और एक था क्लिनिकल निदान, इसको बोलते हैं क्लिनिकल को क्लिनिकल ही चिकित्सकीय कहते हैं इसको। और तीसरा कार्यात्मक निदान, इसको बोलते हैं एटियोलॉजिकल डायग्नोसिस। अब मेरा एक सवाल है, बताइएगा मनीषा, कि बताइए वर्तमान समस्या को मुख्यतः अतीत की घटनाओं और अनुभव की दृष्टि से देखा जाता है, तो निम्न में कौन सा निदान का प्रकार होगा? फिर से रिपीट कर दूं कि हाँ सर। ओके। मैंने कहा कि वर्तमान, मैंने क्या बोला? मैंने कहा वर्तमान समस्या को मुख्यतः, ठीक है, अतीत की घटनाओं और अनुभव की दृष्टि से देखा जाता है। बताइए किसके प्रकार में, कौन से निदान के प्रकार में? सर कारणात्मक सर, कारणात्मक। कार्यात्मक निदान। अरे वाह, क्या बात है भाई, आपने यहाँ पे जो जवाब दिया है वह ऑप्शन आपका कार्यात्मक होगा, सत्य है। जब मैं आपसे बात करता हूँ गतिशील निदान के बारे में, सिंपल शब्दों में समझने का प्रयास करिएगा, एक एक लाइन के। व्यक्तिक सेवा कार्य में सेवार्थी की वर्तमान समस्या से संबंधित कारक जानेंगे। वर्तमान समस्या से संबंधित कारक जानेंगे। और जब आपसे मतलब पूछे समस्या क्या है ना, सेवार्थी उसकी परिस्थितियों में क्या क्या साधन है ना, समस्या की व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो वो गतिशील है, वो डायनेमिक है। और जब मैं आपसे कहूँ कि वास्तविक रोग को रोग के आधार पे क्लासिफाइड करें, किसके? वास्तविक रोग, ठीक है, वास्तविक रोग के आधार पे वर्गीकृत कर रहा हूँ, उसका प्रयास कर रहा हूँ, तथ्यों का परीक्षण कर रहा हूँ, तथ्यों का परीक्षण कर रहा हूँ, खोज कर रहा हूँ, तो इस परिप्रेक्ष्य में आपका क्लिनिकल निदान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? क्लिनिकल निदान हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, तो हमारे सामने एक और शब्द आता है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में नाम जब भी पूछा जाएगा तो वो रॉस महोदय का नाम आएगा। देखिए, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अहम विद्वान हैं। मैं चाहूँगा कि उन विद्वानों का जब भी आप नाम देखें तो आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव अवश्य करें। जैसे एक विद्वान का नाम अभी भी मैंने बताया, मुर्रिजीरोस। दूसरे विद्वान का नाम है रोथमैन। तीसरे का नाम है सिद्दीकी, है ना। ये आप समझते चलिएगा, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ केवल कीवर्ड्स के रूप में, मेन मेन पॉइंट के रूप में, बस, ठीक, आप ध्यान रखिएगा। एक नाम आता है बोगार्ट्स, ठीक है। एक नाम अगर हम बात करते हैं तो बोगार्ट्स का नाम आता है, ठीक है। लिंडे मैन का नाम आता है, लिंडे मैन का नाम आता है। इन लोगों का जब भी आप नाम देखें तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए किसका नाम? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। किसका नाम क्लिक होना चाहिए होगा? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में आप इनका नाम अवश्य लीजिएगा, ठीक है। लेकिन देखिए, लूथर गुलिक, हालांकि नाम आता है उनका समाज कल्याण प्रशासन में भी, तो और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये उत्तरदायित्व का विभाजन करते हैं। अगर लूथर गुलिक का नाम आएगा कम्युनिटी में तो एक ही नाम आता है, और वहाँ पे होगा उत्तरदायित्व का
विभाजन, विभाजन, ठीक है। ये नाम जब आएगा तब आप नाम लगा दीजिएगा लूथर गुलिक का नाम। अदरवाइज बाकी जो नाम जैसे ब्लूमर का नाम आएगा तो आंदोलन वगैरह में आएगा। इन सब का जो नाम आता है आंदोलन वगैरह में नाम आता है, ठीक है। रॉस हो गए, और उसके बाद अगर हम बात करें रोथमैन होंगे, लिंडेमैन हो गए। डनहम का नाम, किसका नाम? डनहम का नाम आ जाएगा। तो और टेलर, टेलर का नाम। और अगर हम बात करें बोगास टेलर, डेविस, किंग्सले डेविस का नाम देखो ग्रुप वर्क में भी आता है, लेकिन ग्रुप वर्क में अगर हम बात करें तो वो द्वितीयक ग्रुप में आएगा। परंतु ज़्यादातर नाम इनका अगर हम जिक्र करेंगे तो वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा, ठीक है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में किसका? किंग्सले डेविस का नाम, ठीक है। डेविस का नाम, मेजर का नाम, ठीक है। एंड अगर हम बात करें तो टेलर, मेजर हो गए। और अकबर का नाम भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर कम्युनिटी ग्रुप वर्क में आएगा, इनका नाम छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ विद्वान थे जो मैंने अभी अभी आप लोगों से जिक्र किया है। इन विद्वानों के नाम जब भी कभी आप देखें तो प्लीज़ इन सब का नाम वहाँ पे लगाएं। मैक मिलन का नाम, किसका? मैक मिलन कर रहा हूँ यार, मैक नील का नाम, मैक नील का नाम, ठीक है। कैसडी का नाम, कैसिडी का नाम। एंड जॉन्स एंड डिमार्क का नाम, जॉन्स एंड डी मार्क का नाम, ठीक है। ये नाम बताइएगा आप। सैंडरसन एंड पॉल्सन का नाम, सैंडरसन एवं पॉल्सन का नाम, पॉल्सन का नाम। ये नाम जब भी कभी आते हैं तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को ये नाम सोचना होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद जिक्र हम लोग करते हैं प्रकारात्मक सिद्धांत। आपको मालूम है प्रकारात्मक सिद्धांत किसने दिया, जरा बताएगा आप लोग, बताइए जरा। प्रकारात्मक सिद्धांत, प्लीज प्रकारात्मक सिद्धांत बताइए किसने दिया? विलियम विलियम प्रकारात्मक सिद्धांत या अभिगम कह दो तो अच्छा। ऑटो रैंक, ऑटो रैंक, ऑटो रैंक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी संज्ञानात्मक सिद्धांत का नाम अगर ले लो तो जीन पियाजे। पियाजे। जीन पियाजे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी तो मैंने इस बारे में बात भी आप लोगों से किया है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, व्यवस्था जो अगर हम बात करते हैं व्यवस्थापन उपागम एक होता है, ठीक है। व्यवस्था उपागम एक होता है, उपागम, व्यवस्था उपागम। व्यवस्था उपागम के अंतर्गत कुछ नाम हैं, उसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक आपको ध्यान रखना है परिवर्तन, अभिकर्ता की व्यवस्था, और एक सेवार्थी व्यवस्था, ध्यान रखिएगा, और एक लक्ष्य व्यवस्था। देखिए ये क्रम में है, 1 2 3, ये क्रम में है। पेपर में आ जाता है कौन सा है कौन सा नहीं, कहेगा क्रम भी लगाओ, तो क्रम भी आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा ये क्रम में भी है, और आपसे क्रम भी पूछ सकता है, और आपसे इनमें से पूछ सकता है बताइए कौन सा नहीं है। ये क्रम में लिखा हूँ, क्रम में आप लोग लिख लीजिए व्यवस्था उपागम, ठीक है। व्यवस्था उपागम, क्लियर है? जी सर। जी सर। ओके, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सर ये किसका है व्यवस्था उपागम? व्यवस्था उपागम देखो बाटा लैम्प एक नाम आता है, बाटा लैम्फी का, सन 1940 में सिस्टम अप्रोच के नाम से दिया था इन्होंने, उसमें जिक्र होता है बाटा लैम्फी का नाम। मैंने पढ़ाया भी है शायद आप लोगों को, शायद का हाँ सर। सिस्टम प्लानिंग, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अच्छा, प्रकारात्मक फोरमैनशिप की अवधारणा किसने दिया है, बताइए। प्रकारात्मक फोरमैनशिप की धारणा किसने दिया है, धारणा किसने दिया है? तो जवाब क्या आएगा बताइए। F.W. टेलर ने,
F.W. टेलर। किस में दिया था ये? तो कम्युनिटी वर्क में दिया था ये। किस में दिया था ये? कम्युनिटी वर्क में दिया था। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। क्लियर है? जी सर। याद जी रखिए। सर। आधारभूत आवश्यकता का सिद्धांत किसको रिलेट कराता है? किस शब्द को कॉन्सेप्ट बताता है? आधार भूत आवश्यकता का उपागम। आवश्यकता उपागम किस शब्द को रिलेट करवाता है? मास्लो। ओके, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी बता रहे हैं आप, बेसिक नीड अप्रोच को लेकर। मैंने कहा किस कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहा है, कॉन्सेप्ट, इसकी एक मीनिंग बताइए, क्या है ये आधारभूत आवश्यकता? किस? सर आधारभूत आवश्यकता जो दैनिक आवश्यकताएं होती जैसे भोजन, कपड़ा, आवास। ओके, देखिए यहाँ बेसिकली जो आवश्यकता आधारभूत आवश्यकता उपागम की बात की गई कम्युनिटी वर्क में, वो ग्रामीण विकास के लेकर बात की गई थी, ग्रामीण विकास के लेकर। लेकिन यहाँ बेसिक नीड की जो बात आप कर रहे थे ना, तो वो उपागम नहीं होता है, वो थ्योरी होती है जो आप बता रहे थे। आपकी जो बात थी वो थ्योरी पर थी। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखिए, स्वीकृति का मीनिंग बताइए। जो जैसा है वैसे के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। जी सर। जी सर। ठीक है, एक प्रतिभागिता उपागम के बारे में बताइए। प्रतिभागिता, प्रतिभागिता उपागम का मीनिंग बताइए। प्रतिभागिता उपागम जानते हैं क्या है? पार्टिसिपेशन की बात करता है। प्रतिभागिता उपागम का अर्थ अगर हम बात करते हैं तो वो पार्टिसिपेशन की बात करता है, लोगों को सिखाने की बात करता है। एक सहभागी उपागम होता है जब किसी समस्या को हल करने या किसी नवाचार को डिज़ाइन करने की प्रभारी व्यक्ति में ऐसे लोग शामिल होते हैं जो सीधे तौर पर उसके काम के परिणामों से चिंतित होते हैं। तो उस चीज़ों को रिलेट कराता है आधुनिक उपागम। और ये प्रतिभागिता उपागम जो है आधुनिक उपागम जैसा ही सिमिलर है, लेकिन लोगों की भागीदारी पर बल देता है। लोगों की भागीदारी, पिंकस और मिनहम का नाम सुना है? पिंकस और मिनहम जी का, सर। हाँ, वही प्रक्रिया इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, और सामाजिक अधिगम तो आप लोग जानते ही हैं, है ना? सामाजिक अधिगम तो आपको पता होगा। सामाजिक अधिगम पूर्वापेक्षा की बात करता है एक प्रकार से, है ना? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। एक शब्द मुझे बताइए, यहाँ और अभी के पक्ष में कौन बात करता है? यहाँ और अभी के बारे में कौन जिक्र करता है? बता चुका हूँ। सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्रायड। ओके, और कोई गलत जवाब है? और कोई बताएं। मीड सर। नीड भी गलत। विल थेरेपी जानते हो किसने दिया था? विल थेरेपी किसने दिया था? कार्ल रोजर। विल थेरेपी कार्ल रोजर्स का है। सर स्किनर का। अरे भाई साहब, क्या बात है, शाबाश। यानी अभी आप लोगों ने पढ़ाई नहीं। ये विल थेरेपी जो है 1900, विल थेरेपी की अगर हम बात करते हैं तो 1936 का नाम आता है, और नाम आता है ऑटो रैंक। ठीक है, यहाँ और अभी पक्ष के बारे में बात अगर कोई करता है तो वो नाम आता है ऑटो रैंक। किसका नाम आता है? ऑटो रैंक। ऑटो। हाँ, ऑटो रैंक का नाम आता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऑटो रैंक का। और इसने व्यक्ति कार्य के सेवार्थी जो चिकित्सा संबंध थे उसके परस्पर क्रियाकलाप पर इन्होंने बल दिया था, इसलिए नाम जो है ऑटो रैंक का नाम आता है। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट हो गया ऑटो रैंक का। और द ट्रोमा ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो किसका? 1929। हाँ, द ट्रोमा, बिल्कुल, ऑफ बर्थ 1929 ऑटो रैंक का है ना। ठीक है, ये आपको
ध्यान रखना है। ट्रूथ एंड रियलिटी की बात करते हैं तो ऑटो रैंक किसका नाम आएगा? ऑटो रैंक 1936 में, ठीक है, 1936 में, ठीक है। और द डेवलपमेंट ऑफ साइको एनालिसिस 1929, ऑटो रैंक 1929, ऑटो रैंक, ठीक रहेगा। बताते चलिए। 1925 सर। क्या डेवलपमेंट वाला प्रोसेस? यस सर। ओके 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 1925, ठीक है 1925, ठीक है, करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, इतनी चीज़ें आपको जी सर। बताइए। हाँ, साथ साथ आप सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानते चलिए, है ना। परीक्षा के लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा ये सारी जो है सारी बातें, ठीक है। समाज कार्य में अगर हम बात करें तो व्यक्तिक समाज कार्य के अंग के बारे में किसने बताया? पार्लियामेंट ने भाई, नहीं पता था? पार्लियामेंट अभी बताया था मैंने आपको, पार्लियामेंट ने बताया अंग के बारे में केस वर्क में। बताइए, अच्छा, किसके द्वारा साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कारकर्ता निर्देशिका का उपयोग किया जाएगा? साक्षात्कार के दौरान किसके दौरान? कार्यकर्ता। के दौरान साक्षात्कार निर्देशिका, ठीक है, का योगदान रिलेट कराएगा साक्षात्कारकर्ता के द्वारा। निर्देशिका का उपयोग किसके द्वारा होता है? ये साक्षात्कारकर्ता के द्वारा होगा ना, कार्यकर्ता थोड़ी ना होगा। साक्षात्कारकर्ता जी सर। सेवार्थी और कर्ता के बीच का संबंध बताइए। सेवार्थी सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। कार्यकर्ता का संबंध सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है ना। और केस वर्क की प्रक्रिया बताइए जरा। प्रक्रिया, केस वर्क प्रोसेस, हालांकि वही है स्टडी, है ना। आपका जो प्रोसेस चलता है सामान्यतः के रूप में डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इवैल्यूएशन वाला, लेकिन यहाँ जो परिप्रेक्ष्य बनेगा ऐसे कंडीशन में, तो आप अंतः ग्रहण, अनुसंधान, ठीक है, निदान एंड उपचार, इम्पॉर्टेंट है ये। बुधवार को ये सवाल हो सकता है आपके पेपर में दिख जाए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। सर ये समझ नहीं पाई। समझ नहीं पाए? केस वर्क का प्रोसेस होता है अंतःग्रहण करना। अंतःग्रहण का मतलब होता है कि उसके डेटा को ग्रहण करना है, स्टडी यानी अध्ययन, ठीक है। पूर्वापेक्षा का मतलब होता है, एक प्रकार से मैंने भी आपको बताया भी था, अनुसंधान यानी खोज करना डेटा को, पूर्व आइडिया, अनुभव लगाना, फिर निदान करना, फिर उपचार करना, फिर उसके बाद मूल्यांकन करना। या तो फॉलो अप करोगे या तो आप समाप्ति करोगे। अब समझ में आया? अभी जी सर। आ गया तो ठीक है भाई, नहीं आया तो पूछ लो, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा कि मैं दोबारा आपको पढ़ा सकूं, बता सकूं, है ना। समझ गए आप? और आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आ गया क्लियर सर। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा इसके संबंध में। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा इसी में, ठीक है। व्यक्तिक समाज कार्य मुख्य रूप से किस प्रकार की समस्या से संबंध होता है? किस प्रकार की समस्या पर बात करता है केस वर्क? सेवार्थी की समस्या पर। ओके,
केस वर्क जो है किन समस्याओं पर जिक्र करता है? प्लीज़ एक बार और भी कोई बताए भाई, एक ही स्टूडेंट बार बार बोले जा रहा है, और भी लोगों को मैं विचार जानना चाहूँगा। मनोसामाजिक समस्या पर, किस समस्या पे, केस वर्क में किस समस्या पर बात होती है? मनोसामाजिक समस्या पर। मनोसामाजिक समस्या पर। मनोसामाजिक समस्या पर, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान रखिए। अगर मैं आपसे बात करूं, भारत में कुल जनसंख्या में वृद्ध व्यक्तियों का अनुपात कितना % माना गया है? भारत में कुल जनसंख्या किसकी? वृद्ध व्यक्तियों की, है ना? उसका अनुपात प्रतिशत कितना है? अनुपात प्रतिशत कितना है? तो 8.6 है, 8.6 है ना? और 2.4 किसका है? दिव्यांग का, दिव्यांग व्यक्तियों का है ना? भारत में कुल जी जनसंख्या सर। में दिव्यांग व्यक्तियों का अनुपात कितना प्रतिशत है? 2.4। 2.21 2.21 करिए, है ना? 2.21 कर लीजिए, ठीक है, लीजिए, ये करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलें। जी सर। अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, आर्थिक रूप से अगड़ी और पिछड़ी जातियों की बात करें तो कौन बात करता है? बताइए। आर्थिक रूप से, म्यूट रहिए भाई, अगड़ी एवं पिछड़ी, ठीक है, अगड़ी एवं पिछड़ी जातियों के बारे में BN डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना? एक मिनट, किसका कहना उचित समझोगे आप? अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना में है ये, बेसिकली अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना में, अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना में शामिल किया गया है ये परिपेक्ष, ठीक है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब आई है? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अभी भी मैंने बताया है, बताइए एक बार प्लीज। 2014 11 अक्टूबर 2014। ओके, 11 अक्टूबर 2014, ठीक है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण एक्ट कब आया है? 55 सर। 1955, बिल्कुल। अनटचेबिलिटी वाला भी आप इसी को लगाएंगे, अनटचेबिलिटी वाला भी आप जी सर। लगाएंगे, ठीक है ना? ठीक है, 1955। और देखिए अब यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट होगा, दो बातें होंगी, दोनों इम्पॉर्टेंट होंगी, थोड़ा सा समझिएगा बड़ा ध्यान से। एक आपसे कह रहा है कि अनुसूचित जाति साख निर्माण, ठीक है, प्रत्याभूति योजना, प्रत्याभूति योजना, तो 1996 करिएगा। और अगर आपसे पूछेगा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट 1986। 1989 89। 1989 से 1989 से।
1989। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? एक बार स्पष्ट करिए। हाँ जी सर। जी सर। ओके, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? मनो सिगमंड फ्राइड। सामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक। एरिक रिक्स। हाँ, सही जवाब आया है। अभी जो नाम जाएगा वो एरिक एरिक्सन का जाएगा। एरिक एरिक्सन का जाएगा। ठीक है, और संज्ञानात्मक पता है, सामाजिक अधिगम भी पता है आप लोगों का। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं आशक्ति सिद्धांत। ठीक है, बताइए किसका आता है? बावली आशक्ति सिद्धांत की बात करते हैं, फोर्स थ्योरी की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये बेसिकली बावली का नाम आता है। इंग्लिश में नाम क्या बोले सर? फोर्स थ्योरी। ठीक है, फोर्स थ्योरी। ठीक है, सर मनोसामाजिक में गार्डनर हैमिल्टन का नाम जब आता है तो वो उपागम में आता है, वो ऐसा बोला। किसमें? गार्डनर हैमिल्टन का नाम भी आता है सर मनोसामाजिक इसमें। उपागम है वो, गार्टन हैमिल्टन उपागम है। विनिमय का सिद्धांत किसका नाम आएगा? विनिमय, जिसको बोलते हैं लेन देन, जॉर्ज थॉमस। होमस का नाम आता है। जॉर्ज होमस का नाम आता है। बहुत बढ़िया। पर्सन इन सिचुएशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? पर्सन है ना, पर्सन इन सिचुएशन, मैरी रिचमंड का नाम आता है। इन्होंने बल दिया था, इसका मतलब था सेवार्थी को बेहतर तरीके से समझना और उसकी सहायता करना। व्यक्तित्व परक कॉन्सेप्ट है ये, पर्सन इन सिचुएशन। क्लियर है? महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम एक है, आईएमपी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो, हालांकि मैं जो चीज़ें इसमें बता रहा हूँ आपको, केवल मेन चीज़ें बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं केवल यही है और नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जहाँ आईएमपी लिखा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूरी संभावना है कि आ सकती है। महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व, जिसको बोलते हैं प्रतिषेध। ठीक है, एक्ट। बताइए। नहीं 1986। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, एक विचार आया था, अचेतन मन में दमित इच्छाओं और ऊर्जाओं के कारण मनुष्यों में मानसिक द्वंद्व होता है। अचेतन मन में, हाँ, अचेतन, बताइए अचेतन, फिर से नोट करूं। सर सिगमंड फ्राइड का कहना है मतलब। अचेतन मन में दमित इच्छाओं, ठीक है, और ऊर्जाओं के कारण मनुष्यों में मानसिक द्वंद्व होता है। मानसिक द्वंद्व होता है। यह विचार किस विद्वान का है? तो सिगमंड फ्राइड। फ्राइड का है। सिगमंड फ्राइड। फ्राइड का है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, याद रखिएगा इसे।
आप लोग। चलिए आगे बताइए। द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, अभी हाल ही में एक क्वेश्चन करवाया था आप लोगों से, 1976। किसके द्वारा दिया गया है? 1976। ओके, है ना, बहुत बढ़िया। द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, 1936। 1936। ओके। द ट्रेड यूनियंस एक्ट, यूनियंस एक्ट 1926। 26। ओके। द अप्रेंटिस एक्ट 1961। 19 61। याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है, याद रखिए। यौन अपराधों के बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनियम बनाया गया था, है ना। यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम था एक। ये कब आया था? 2012 ना। सर इसको पास्को एक्ट भी बोला जाता है ना? हाँ, 2012 यौन अपराध से बच्चों के लिए था, 2012। और कार्यस्थल पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, 2013। उत्पीड़न हाँ 2000। सर इसका 2013। ओके। अच्छा, घरेलू 2005। हिंसा से, थोड़ा पढ़ने दिया करो, लिखना दिया करो। महिलाओं की सुरक्षा एक्ट 2005। 5। बाल विवाह प्रतिषेध एक्ट, बताइए। 2006। 2006। वेरी गुड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। अहम मनोविज्ञान, मनोविज्ञान नाम इगो, अन्ना अन्ना फ्राइड। फ्रायड। ओके। मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत बताइए। गार्डनर मेंटन सर। ओके। और मनोसामाजिक सिद्धांत में गार्डन मिल्टन। गार्टन हैमिल्टन, लेकिन उपागम होगा तो गार्टन, गार्डन, गार्टन हैमिल्टन, अगर उपागम होगा तो। सिद्धांत सिद्धांत सिगमंड फ्राइड। बीगन, बीगन। और विकास का सिद्धांत होगा तो मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत होगा तो इरेक्शन, एरिक्सन। इरेक्शन। एरिक्सन। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हो गई, यहाँ पे देखो मैंने बता दिया, ठीक है, तीनों, प्रथम अटेंडेंट। ठीक है, भूलना मत। नमस्कारों की भीड़ में हम अकेले बैठे हैं। क्या हुआ, नहीं है क्या क्लास में? हाँ? भाई सारे तो बैठे हैं, क्या कर रहे हो? सॉरी। कैसे कैसे मतलब बात करते करते रहे, तो मैं सोच रहा कि आप लोग यहाँ पे बात कर रहे हो आप, मैं सोचा सारे चले। सर एक बार नीचे कर दीजिए। ओके, मुझे लगा कि भाई आप लोग सभी चले गए हो, अब इस बच्चे ने तो भाई डरा दिया है। चलो, एक्चुअली शायरी बोल रही थी सर। अच्छा, तो भाई बोलो, ऐसे खुल के बोलो, सभी लोग एंजॉय करें उसका।
नहीं सर, सॉरी, वो थॉट पे लिखा था। अपने हुनर को प्रस्तुत किया करो, है ना, अभिव्यक्त किया करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वो भी खुल के सर एकदम। सॉरी सर, सॉरी। जो घटेगा ना। अब देखिए आगे, हो गया मैडम? जी चलिए आगे देखिए। आगे आगे एक और पॉइंट नोट करिए। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य देखभाल एक्ट 2017। 2017। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एक्ट बताइए। 1987। 1987। ठीक है। राष्ट्रीय मानसिक राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम बताइए। 1987 सर। 1982। 82। 1982। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण, क्या है ये पेन भी ना, नियंत्रण कार्यक्रम 2003। 2003। राष्ट्रीय कूट उन्मूलन कार्यक्रम 1955। 1955। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975। ये इसलिए सब राष्ट्रीय राष्ट्रीय लिखवा दिया है, ये क्रम पूछेगा पेपर में, इसका क्रम नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। पेपर में नोट आता है, क्रम से लगाइए। वर्ष नहीं दिया रहेगा, वर्ष याद करना, वर्ष, यहाँ वर्ष याद करना, ठीक है। जी सर। जी सर। बिना वर्ष के मजा नहीं आएगा, है ना। सिर पर मैला ढोने वाले, अगला पॉइंट। सर ऊपर करिए ना एक बार। हाँ लीजिए। सिर पर मैला ढोने वाले या ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्वनियोजन योजना जनवरी 2007। 2007। सफाई कर्मचारी के लिए राष्ट्रीय आयोग, सफाई कर्मचारी के लिए राष्ट्रीय आयोग बताइए। 1993। सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय आयोग 12 अगस्त 1994। 1994। ठीक है। जरा एक बार बताइए, स्थिति उपागम का दूसरा नाम, नेतृत्व में आता है वो,
नेतृत्व के स्थिति उपागम का दूसरा नाम आकस्मिकता का सिद्धांत। ठीक है, आकस्मिकता का सिद्धांत कहलाता है या स्थिति उपागम, मतलब किसी नेता की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि नेता की शैली किसी विशेष रणनीति या स्थिति में कितनी अच्छी तरह से मेल खाती है। वही स्थिति उपागम है, वही आकस्मिकता का सिद्धांत है। ठीक है, इसके जनक कौन है? फ्रेड एडवर्ड फिडलर जनक हैं इसके। ठीक है, क्लियर? इतनी बात बताइए, फिर आगे बढ़ूं। जी सर, हुआ। हो गया? चलिए, किस विद्वान ने कहा है कि समूहों और समूह के जो अन्य सदस्य हैं, है ना, समूह में जो समूह के अन्य सदस्य हैं वो किस रूप में है? वो व्यक्ति के रूप में है। तो ये किस विद्वान समूह में जो सदस्य हैं वह सेवार्थी हैं, किस विद्वान ने कहा है? ट्रेकर ने कहा है। किसने कहा है? ट्रैक। ये बात आप देखिए आप लोग। ठीक है, सामूहिक कार्य के अंतर्गत व्यक्तियों की सहायता की जाती है, संस्था द्वारा, कार्यकर्ता के द्वारा। किसके द्वारा सहायता की जाती है? फिर संस्था द्वारा। क्यों? कार्यकर्ता कहाँ चला जाएगा? सहायता तो ग्रुप वर्क में अगर करेंगे तो कार्यकर्ता करेगा, संस्था करेगा? प्लीज, कार्यकर्ता ही तो करेगा। संस्था का तो नाम होगा ना सर, उसके अंदर कार्यकर्ता आएगा। अब जरूरी ये थोड़ी ना कि अब आप संस्था से ना जुड़े हो तो, है ना, तो फिर तो कार्यकर्ता। राइट सर। आप ध्यान रखिए ना इस बात को कि ग्रुप वर्क में, है ना, व्यक्तियों की सहायता सामाजिक कार्यकर्ता, सामूहिक कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है। देखो, संस्था भी ऑप्शन में रहेगा, संस्था मत लगाइएगा, ऑप्शन में संस्था भी रहेगी। ठीक है, गलत हो जाएगा। क्लियर? बताइए। जी सर। ओके, जी सर। जी सर। बताइए, मॉडल कौन कौन से होते हैं? सोशल, ग्रुप वर्क मॉडल्स ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। Remedial sir, reciprocal development of social sir, social goal. ओके, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आप कहते हैं सामाजिक लक्ष्य मॉडल्स, उपचारात्मक मॉडल्स, पारस्परिक मॉडल्स, इनटेक मॉडल भी होता है, 7 या
इनटेक या प्रवेश मॉडल और समस्या समाधान मॉडल और मनोचिकित्सकीय मॉडल और विकासात्मक मॉडल। ठीक है, सर नीचे कर दीजिए। 1 मिनट कर रहा हूँ। सामाजिक लक्ष्य का मॉडल पापेल, रैंड एंड रोथमैन 1966। उपचारात्मक मॉडल विंटर, आरडी 1957, है ना। पारस्परिक मॉडल रेसिप्रोकल मॉडल नाम आता है स्वाटर्स 1961। ठीक है, इनटेक मॉडल हैंकीसन और स्टीफंस नाम आता है, बट इसमें वर्ष डिनोट नहीं किया गया है। और समस्या समाधान का मॉडल पार्लियामेंट पार्लियामेंट 1957। 1957। मनोचिकित्सकीय मॉडल अल्पोर्ट। टास्क सेंट्रल केंद्रित है ये, टास्क सेंट्रल बेसिकली अगर हम बात करें व्यक्ति केंद्रित मॉडल है ये, टास्क सेंट्रल मॉडल है। और इसमें जो है कार्ल रूजर्स हो गए आपके भूमिका निभा देते हैं, बट यहाँ अल्पोर्ट बहुत मुख्य है, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। गेस्टाल्ट थेरेपी भी है, मनोविश्लेषणात्मक थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, साइकोड्रामा और ट्रांसएक्शनल एनालिसिस, ये सभी जो है इसी के पार्ट हैं इस मॉडल के। तो ग्रुप थेरेपी, गेस्टाल्ट थेरेपी, साइकोड्रामा एंड ट्रांसएक्शनल एनालिसिस, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग समव्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत एरिक बर्न के द्वारा, वो भी इसी के पार्ट में आ जाता है मनोचिकित्सकीय मॉडल में। ठीक है, विकासात्मक मॉडल में बेरुस्टीन 1955। ठीक है, नोट कर लिया। सर थोड़ा ऊपर वाला दिखा दीजिएगा। अरे भाई अभी आप वो नीचे बता रहे थे, नीचे दिखाया फिर ऊपर भी दिखा दिया। हो गया सर। ओके, सर विकासात्मक मॉडल में रिक्शन भी आते हैं क्या? विकासात्मक मॉडल में कौन से व्यक्ति? एरिक्शन। एरिक्सन, अरे मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है उसका, अच्छा। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है ना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। जी सर। तो बताइए किस विद्वान का है? कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस। आर्थर डनहम। ऑथर डनहम। डनहम का नाम बता रहे हैं आप, बिल्कुल डनहम का नाम आप बता रहे हैं, गुड। ऑथर डनहम ने इस किताब को कब प्रतिपादित किया था? ऑथर डनहम को बताइए किताब दिया गया 1957। 1957
69 1969 57 57 नहीं सर, ये आप अगर वहाँ पर रखे तो आप उसको काट दीजिए सर, इसको करेक्ट करिए। ये इम्पोर्टेंट है, ये एडिशन वगैरह होगा, ये डेट पूछी जाएगी। ओके सर, ओके। करेक्ट कर ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रुप वर्क के अंतर्गत ये इतनी जो है महत्वपूर्ण बातें आती हैं, ठीक है। और सोशल कैपिटल किसे कहते हैं? सोशल कैपिटल सोशल कैपिटल एक होगा, एक ह्यूमन कैपिटल होगा, मानव पूंजी। अमेरिका के समाज विज्ञान से लिया गया है सोशल कैपिटल। सामाजिक पूंजी किसे कहते हैं? सामाजिक एकता और समाज की साख होती है सामाजिक पूंजी में। प्रत्येक समाज में जो आर्थिक संपन्न लोगों को समाज का शीर्ष पद दिया जाता है ना, उसी को सामाजिक पूंजी कहते हैं हम लोग। तो सामाजिक पूंजी मानव संपर्क में या मानव संपर्क के सकारात्मक उत्पाद को संदर्भित करता है। तो एक लाइन में लिख लीजिए, मानव संपर्क के सकारात्मक उत्पाद को संदर्भित करती है, वही मानव पूंजी, सॉरी वही सोशल कैपिटल है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखिए आप लोग, ठीक है ना? ठीक है, जी सर। सर इस पीडीएफ को सेव कर लीजिएगा। हाँ ये पीडीएफ भी हो गया फुल, इसको मैं सेव करके अभी आपके ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। अभी आपके ग्रुप में इसको मैं डाल देता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, अभी कोई डाउट वगैरह मन में बन रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और कल जो है आपका फिर एक बार सफेद पृष्ठभूमि रात का बता दीजिए वाइट कॉलर थोड़ा। क्राइम निश्चिंत रहिए, कंप्लीट करा देंगे कल वाले में। कल पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी कल जो है 11 तारीख है, 11 तारीख में कल आपका पूरा ये कवर हो जाए। आज हम लोग जो है कम्युनिटी पे आ गए हैं, कम्युनिटी, उसके बाद सोशल एक्शन आपका चलेगा, सोशल रिसर्च, फिर आपका वो चलेगा यूनिट नंबर 9 है ना, 4, उसके बाद 2-3 यूनिट आपके कवर कर देंगे। कल इसी तरीके से 2 घंटे और क्लास हो जाएगी तो कवर हो जाएगा पूरा, है ना। ये रिवीजन हो रहा है आपका जी सर। नंबर 1 से हो रहा है, ठीक है ना। कम्युनिटी पे आ गए हैं, कम्युनिटी पर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पेज का है, ठीक है, वो भी मैं कर दूंगा, आप निश्चिंत रहें उसका। कल 1 बजे से करेंगे सर? नहीं, कल जो क्लासेस रहेंगी वो टाइमिंग वही रहेगी क्लासेस का, कल तो वर्किंग डे है ना। हाँ सर।